अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एनएनबी रिएक्शंस। गाइस कल हमने वीडियो बनाई थी टॉप 10 डेंजरस बैट्समैन है जो वर्ल्ड के, तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 ओडीआई बेस्ट बैट्समैन। जो इंडिया के टॉप 10 ओडीआई बैट्समैन है ना, उन पे रिएक्शन करेंगे। तो देखते हैं कौन हो गए। कल तो मैं जीत गया था, एक विकेट था। आज दूरगर होना अब मेरा गैस है कि वो होगा तेंदुलकर और इसका भी। खैर अब देखते हैं। कोहली हो रहा है भाई, यहाँ पर तो कोहली हो रहा से है। कोहली लगता है मुझे तेंदुलकर। अब देखते हैं कौन है। तो अब सीन करते हैं शुरू। शुरुआत हुई थी साल 1983 से, जब मूवी कपिल एडिट देव की की है ना वर्ल्ड कप में कप्तानी उनकी। में भारत ने अपना कपिल पहला देव की विश्व कप बनाई है जीता ना, था। रमीज और सिंह ने। दोस्तों भारतीय उसने क्रिकेट इतिहास में MVP यूं तो एक से बढ़कर एक महान क्रिकेटर हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने कौन होगा वनडे पहले क्रिकेट नंबर में पे? भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तेंदुलकर तो दोस्तों हमारी इस तेंदुलकर। लिस्ट में 10वां मेरा नंबर भी आता तेंदुलकर है है इसका भी। भारतीय क्रिकेट टीम के या गब्बर कोहली कहे या जाने तेंदुलकर। वाले शिखर धवन का। शिखर धवन इस समय दुनिया के एक जाने माने बल्लेबाज हैं और वह भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। साथ ही वह लेकिन कट अब शॉट शिखर इतनी धवन को टीम में खूबसूरती निकला से रहे लगाते आजकल। हैं क्यों? कि देखने वाला व्यक्ति उनका कायल हो जाए। धवन ने अपना पहला के राहुल आ गया इसकी अंतरराष्ट्रीय जगह। मैच साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और भारत को साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में भी धवन ने अहम भूमिका निभाई थी। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने 363 रन बनाए थे, जिसमें कि 2 शतक भी शामिल थे। साथ ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए धवन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था और वह भारत के लिए अब तक 136 वनडे मैच खेल चुके हैं और इन 136 मैचों में उन्होंने 45.14 के औसत से 5,688 रन बनाए, जिसमें कि 13 शतक और 29 अर्धशतक भी शामिल हैं। और इस तरह से वह भारत के लिए वनडे क्रिकेट में 10वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट डेंजर में बैट्समैन में 9वें शामिल नंबर पर है, है बैट्समैन वीरेंद्र में जो सहवाग। टॉप 10 अब है। भारत और में ये- शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट प्रेमी होगा जो कि वीरेंद्र सहवाग का फैन न रहा हो। वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिन्होंने बल्लेबाजी करने की शैली को बदल कर रख दिया था। भारतीय क्रिकेट इतिहास में सहवाग जैसा निडर बल्लेबाज आज तक कोई दूसरा नहीं आया। वह अपनी बेहद आक्रामक शैली के लिए पूरी दुनिया भर में ही जाने ये जाते बैट्समैन नहीं था, देखता और उनकी T20 या ताबड़तोड़ ODI है। बल्लेबाजी ये के एक सामने दिन ये था। दुनिया का T10 बड़े से क्या बड़ा सामने बॉलर गिर भी गया। घुटने टेक देता था। क्रिकेट के मैदान पर जिस समय सचिन और सहवाग की जोड़ी उतरती थी, लोग अपने सभी कामकाज को छोड़कर मैच देखने के लिए बैठ जाते थे और सहवाग अक्सर मैच की पहली बॉल पर ही चौका लगाते थे, जिसके लिए वह काफी मशहूर भी थे। और दोस्तों साल 1999 से 2013 तक उन्होंने कुल 251 वनडे मैचेस खेले, जिसमें कि 15 शतक और 38 अर्धशतक के साथ शिखर धवन से डबल स्ट्राइक रेट है। 4.34 के उससे स्ट्राइक कम रेट मैच से भी हैं, रन भी उन्होंने उससे ज्यादा टोटल। उसका 6000 रन कुछ है, इसका और 8000 कुछ इतने है। सारे रन स्ट्राइक बनाकर रेट वो 57 वनडे है, मैचेस इसकी में 100 भारत के की। 9वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं युवराज सिंह। युवराज कल जो सिंह भारतीय डेंजर क्रिकेट बैट्समैन का में एक वीडियो ऐसा बनाई नाम थी ना, है उसकी जिसने ना विरेंद्र सिर्फ सहवाग की भारतीय जगह बल्कि पूरी इसका होना दुनिया चाहिए भर था के युवराज लोगों के सिंह। दिलों पर राज किया। भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज सिंह का आकर्षण कुछ ऐसा था कि सभी की निगाहें उन्हीं पर ही जमी रहती थी और लक्ष्य चाहे जितनी भी युवराज मुश्किल की क्या क्यों ना बात। हो, लोगों की उम्मीद यही रहती थी कि युवराज रन बना ही देगा। और साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज के द्वारा एक ओवर में लगाए गए 6 छक्के शायद ही कोई भूल पाएगा। इसके अलावा भी 2011 का वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह ही था। मैचेस जितवाए हैं जिसमें लोगों ने जीतने की आस पूरी तरह से छोड़ दी थी। और सिर्फ आम मैचेस ही नहीं, हमारे गैस हैं भाई। युवराज ने भारत को 2011 के विश्व कप में भी जीत दिलाई थी और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला। और दोस्तों युवराज ने यह परफॉर्मेंस कैंसर तब हो दिया गया था जब वह कैंसर हुआ जैसी था, तो गंभीर सुनने बीमारी में से आया था, जूझ रहे पता थे। नहीं कन्फर्म है कि नहीं कि हालांकि सलमान युवराज खान ने ने अपने इस अंतरराष्ट्रीय तरह करियर इलाज का करवाया था पहला वनडे साल 2000 गिफ्ट के तौर आखिरी पे। वनडे साल 2017 में खेला था और इन 17 सालों में उन्होंने कुल 304 वनडे खेल रहे हैं मैचेस अब? में 8,701 रन नहीं। बनाए, जिसमें कि रिटायर 14 हो गया, शतक और उम्र हो 52 गई। अर्धशतक भी शामिल हैं। ये और करीबी नहीं युवराज हुआ है। 8वें भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। और कुछ इसी तरह से सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स बनाने वाले नंबर 7 के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है रोहित शर्मा। कैप्टन भी अब हो गया ना रोहित कोहली शर्मा की इस समय जगह, भारतीय ये हो गया क्रिकेट टीम कैप्टन। के सबसे मजबूत और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज माने जाते हैं
और चयनकर्ता सलामी बल्लेबाज के एक छोर पर चाहे जितने भी बदलाव क्यों ना कर ले, लेकिन दूसरे छोर पर रोहित शर्मा की जगह तो पक्की ही रहती है। और रोहित 3 को दफा ओडीआई लंबी में पारियां खेलने के लिए जाना 200 से जाता है। ज्यादा स्कोर है इस और प्लेयर दोस्तों का। वनडे क्रिकेट में जहां बल्लेबाज अपने पूरे करियर में एक भी दोहरा शतक नहीं लगा पाते, वहीं रोहित शर्मा एक या दो नहीं श्रीलंका बल्कि के 3 दोहरे शतक लगाए हैं। श्रीलंका के और लाभ उनका ना व्यक्तिगत हाई स्कोर 264 रन है, जो कि किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया वनडे मैच में अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। और वैसे तो रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2007 में खेला था, लेकिन अब तक वह 224 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 49.27 के औसत से 9115 रन बनाए हैं, जिसमें कि 29 शतक और 43 अर्धशतक भी शामिल है। और ओडीआई में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले वह 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों में ओल्ड प्लेयर है। नंबर पर हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज व पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में ही जाने जाते थे। और अजहरुद्दीन को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे खूबसूरत शॉट खेलने वाले खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। और अक्सर कहा जाता था कि अजहरुद्दीन के हाथों में बल्ला किसी जादूगर की छड़ी की तरह काम करता था। साथ ही अजहरुद्दीन कलाइयों से शॉट खेलने के मास्टर कहे जाते थे और वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। और दोस्तों अजहरुद्दीन ने अपना पहला वनडे मैच साल 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ व आखिरी वनडे मैच साल 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। और इन 15 सालों में उन्होंने भारत के लिए 334 वनडे मैचेस खेले, जिसमें कि उन्होंने कुल 9378 रन बनाए। और अपने पूरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 7 शतक और 58 अर्धशतक भी लगाए हुए थे। और वह वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे खिलाड़ी हैं। और दोस्तों कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो कि इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा ही अमर रहेगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बना दिया। और वह दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी टीम को तीनों ही आईसीसी ट्रॉफीज यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप में जीत दिलाया है। और दोस्तों कप्तानी के अलावा धोनी ने अपनी बल्लेबाजी हेलीकॉप्टर शॉट भी इसलिए बनाई है, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद ही मुश्किल है। और महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला वनडे मैच साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। और फिर 2020 में 15 अगस्त के दिन क्रिकेट के सभी उन्होंने 2021 की जो आईपीएल है वो भी जिता गया अपनी टीम को, चेन्नई को 2021 में। 50.5 कुल 10,773 इस दफा पता नहीं खेल रहा है कि नहीं, इस तरह से वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में वह 5वें नंबर पर गिने जाते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे ही लिस्ट में आगे बढ़े तो फिर नंबर 4 पर है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे भरोसेमंद और मजबूत बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। और राहुल इतने मजबूत बल्लेबाज थे कि उनका नाम द वॉल यानी कि दीवार रख दिया गया था। और दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज के लिए राहुल द्रविड़ का विकेट लेना सबसे मुश्किल काम होता था। और दोस्तों भारतीय टीम को उन पर इतना भरोसा था कि उनका दूसरा नाम ही मिस्टर डिपेंडेबल रख दिया गया। हालांकि द्रविड़ बेहद ही शांत मिजाज वाले खिलाड़ी थे और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी वह अपना धैर्य नहीं खोते थे। और दोस्तों उन्होंने अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर में 344 वनडे मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 10,889 रन बनाए। और इस लंबे वनडे करियर में उन्होंने 12 शतक और 83 अर्धशतक भी अपने नाम तीसरे नंबर पे होंगे गंगोली। इतने सारे रन बनाकर वह ओडीआई में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली एक ऐसे भारतीय दिग्गज बल्लेबाज मेरे ख्याल से वो क्रिकेट बोर्ड का, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया शायद, बल्कि विदेशी सरजमीन पर भी जीत दिलाई। और सौरव गांगुली पहले ऐसे भारतीय कप्तान थे जिन्होंने यकीन दिलाया कि भारतीय टीम विदेशों में भी जीत हासिल कर सकती है। और दोस्तों सौरव गांगुली ऑफ साइड पर ऐसा जबरदस्त शॉट लगाते थे कि दादा उसको कहते थे, दादा ऑफ साइड रख दादा के नाम से सब बुलाया जाता है। अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच
साल 1992 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ व आखिरी मैच साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। और इस दौरान भारत के लिए खेले गए कुल 311 वनडे मैचेस में डोलकर के 20,000 हैं, तो वो पहले नंबर पे होगा। और इन रन्स में 22 शतक और 72 दूसरे पे कोहली और पहले पे डोलकर। साथ ही सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी सलामी जोड़ी को क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल सलामी जोड़ियों में शुमार किया जाता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम में वर्ल्ड क्लास विराट कोहली आज का फॉर्म मिल जा रहा है काफी कोरोना के बाद से ना। आजकल जरा बाबरा आजम टक्कर दे रहा है, इसलिए कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। विराट आने वाले समय में दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज कहे जाएंगे। दरअसल उनकी बेजोड़ बल्लेबाजी का जवाब आज के समय में किसी भी गेंदबाज के पास नहीं है। और जिस तरह के रिकॉर्ड वह कुछ कहते हैं कि तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे, कोहली तोड़ देगा, कोई कहते हैं नहीं, लेकिन जैसी फॉर्म जा रही है ना, इसकी एंडिंग हो रही है, उस हिसाब से नहीं लगता कि ये तोड़ पाए। आगे पता नहीं अब कितना कह रही है, कितने मैच और खेलेगा कि नहीं, कब तक खेलेगा। कहानी में भी कई सारे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वैसे तो कोहली ने अपना पहला वनडे मैच साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, लेकिन तब से लेकर अब तक वह 248 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 69.34 के औसत से कुल 11 जितने वो खेल के गए हैं। साथ ही इन रन्स में 300 ये 284 मैच है, भी शामिल है। पता नहीं कितने खेल रहे और कितने नहीं। कम उम्र में वनडे मैचेस में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। और दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से पहचाने जाने वाले द ओनली सचिन तेंदुलकर। अब अगर क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की बात हो ही रही है तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम न आए ऐसा होना संभव ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज हैं और उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं। तेंदुलकर ने क्रिकेट में जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वह हिमालय पर्वत की तरह विशाल और मजबूत है। और उनके रिकॉर्ड्स इतने विशाल हैं कि उन्हें अगर आधा भी कर दिया जाए तो भी वह विश्व क्रिकेट के बहुत से महान बल्लेबाजों से आगे ही होंगे। और दोस्तों क्रिकेट के इस लिटिल मास्टर ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच साल बिल्कुल छोटा था जब आया के खिलाफ खेला था और उस समय तेंदुलकर की उम्र महज 16 साल की थी। और फिर उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 2012 में खेला। और अपने लंबे क्रिकेट करियर में तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचेस कोहली के मैच जिसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। 426 रन बनाए। और ये जैसा कोहली ने कप्तानी छोड़ दी, लग नहीं रहा ज्यादातर खेलेगा। 50 शतक और 96 अर्धशतक लगाकर ये विशाल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और वह आज भी सबसे ज्यादा ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी। हमने तो पहले गेस कर लिया था कि यही होंगे। अच्छी बात है, पहले नंबर पे तो तेंदुलकर नहीं आना था। कोहली के बीट कर रहा है उसे, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस जा रही है कोहली की तो मुझे नहीं लगता फॉर्म नहीं है उसकी इतनी। कोरोना से पहले उसकी खत्म हुई थी, जो पहली वेव आई थी, अभी तक नहीं फॉर्म। अब उसके मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए, उसकी कोई सेंचुरी नहीं है। ना वर्ल्ड कप में फॉर्म आई है, T20 के वर्ल्ड कप हुआ है। तो अब ये थी हमारी भी छोड़ दी उसने। ये थी हमारी आज की टॉप 10 ओडीआई बैट्समैन इन इंडिया ऑल टाइम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जो वीडियो है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो ओरिजिनल वीडियो है ये। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस।